समय के पास इतना समय कहाँ कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं और आप अपने समय का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने समय का सही उपयोग कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला, समय की लॉगबुक रखें। समय का सदुपयोग करने के लिए ये पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको पता ही है कि समय सबसे कीमती चीज है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो उसे दोबारा ठीक किया जा सकता है, पैसा चला जाता है तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय वो कीमती चीज है जो गंवाने के बाद वापस नहीं मिलता। इसलिए जिस प्रकार हम अपने पैसों का बजट बनाते हैं ताकि पता चल सके कि हमारा पैसा कहां कहां खर्च हो रहा है, उसी प्रकार समय का भी बजट बनाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारा समय आखिर कहां कहां खर्च हो रहा है। बहुत आसान है। समय का एक बजट बनाने के लिए एक पेन और एक डायरी ले लें। डायरी में एक सप्ताह तक ये रिकॉर्ड बनाइए कि आपने किस काम में कितना समय खर्च किया। जैसे कि ड्राइवर्स एक लॉग बुक बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर और कब तक चली। उससे इन्हें बहुत मदद मिलती है। उसी प्रकार आपको भी एक लॉग बुक बनानी चाहिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपना समय किन कामों में लगाते हैं और कितनी देर तक लगाते हैं। अपनी समय की लॉग बुक को आप जितना बारीक रखेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और इस लॉग बुक का सप्ताह के अंत में विश्लेषण करना जरूरी है। विश्लेषण के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आप किन किन बेकार के कामों में अपना समय बर्बाद करते हैं या किसमें कितना ज्यादा समय देते हैं। आपको जहां भी लगे कि इस काम में इतना ज्यादा समय नहीं देना चाहिए, उन्हें चिन्हित कर लीजिए और अगले सप्ताह से उन कामों में कम समय दीजिए, यानी उनमें समय की कटौती करें। आपको जहां लगे कि कोई काम कम महत्वपूर्ण है, उसमें और अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है, तब उस काम में कटौती कीजिए और उस कटौती किए गए समय का सदुपयोग उस महत्वपूर्ण कार्य में कीजिए जहां उसकी जरूरत है। इस तरह आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे और सफलता की राह पर चल पाएंगे। दूसरा, सार्थक लक्ष्य बनाएं। अगर आपके पास समय है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, तब ऐसे में आपका पूरा समय बेकार के कामों में बर्बाद होगा और ऐसे लोग कभी सफलता नहीं पा पाते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके पास एक लक्ष्य होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य ना होने से आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको जाना कहाँ है। जैसे मान लीजिए आप किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जाना कहाँ है, तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। बिना लक्ष्य बनाए निकल पड़ेंगे तो भटक जाएंगे। ऐसे ही लोग जो बिना लक्ष्य के चलते हैं जीवन में असफल होते हैं। लक्ष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, सामान्य लक्ष्य। दूसरा, निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य कुछ इस तरह के होते हैं जैसे मैं और अधिक मेहनत करूंगा, मैं और अधिक पढ़ूंगा, मैं अभी पढ़ूंगा, मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा, कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा इत्यादि। जबकि निश्चित लक्ष्य कुछ इस तरह के होते हैं जैसे मैं हर दिन 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 8 घंटे काम करूंगा, मैं टीचर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा। निश्चित लक्ष्य स्पष्ट होता है, हमें क्या करना है और कैसे करना है। लक्ष्य जितने ज्यादा स्पष्ट होंगे, सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तीसरा, महत्वपूर्ण काम पहले करें। अगर आप किसी ऐसे असफल व्यक्ति से उसके असफल होने की वजह पूछते हैं जिसके सारे साथी संगी सफल हो चुके हैं, तब ज्यादातर यही कहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिलता। लेकिन ये सच्चाई नहीं। समय किसी को कम ज्यादा नहीं मिलता, सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। बस उस समय का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हम सफल होंगे या असफल।
हम में से अधिकांश लोगों की दिनचर्या ऐसी होती है कि मेहनत खूब करते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सामने जो काम आता है उसे करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमारा समय इन्हीं कामों को करने में खत्म हो जाता है। अधिकांश लोग अपना महत्वपूर्ण कार्य उसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो महत्वहीन कार्य को करने में अपना सारा समय गुजार देते हैं। लेकिन याद रखें, सफलता महत्वपूर्ण कार्य को करने से मिलती है, महत्वहीन कार्य को करने से नहीं। दोस्तों, ये 3 तरीके थे जिनकी सहायता से आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर और फॉरवर्ड जरूर करें, जिससे और लोगों को भी इस जानकारी से फायदा मिल सके। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।